हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्पी नेहा। मेरा नाम नेहा है और आज हम बात करेंगे बच्चों की सेहत से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आयरन डिफिशियंसी, जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं। तो दोस्तों, आयरन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन के साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि बच्चों में खून की कमी के क्या कारण है और उसके क्या उपचार हैं और उनकी डाइट में हम ऐसा क्या क्या ऐड करें या उनको क्या खिलाएं जिससे उनमें की खून की कमी ना हो। तो ये सब जानने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आयरन एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है जो कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन काउंट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिससे कि खून की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है। देखा जाए तो ज्यादातर जो आयरन की डिफिशियंसी होती है वो वुमेन्स में और बच्चों में ज्यादा पाई जाती है। वुमेन में इसलिए क्योंकि शायद मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनका एक रीजन हो सकता है, और बच्चों में आयरन रिच डाइट ना लेने की वजह से भी डिफिशियंसी हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेबीज के बारे में। देखिए, बेबीज में आयरन डिफिशियंसी कैसे हो जाती है। जब भी बेबीज 6 महीने तक तो वो ब्रेस्ट फीड में ही रहते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जब उनकी उम्र बढ़ने लगती है तब भी कुछ पेरेंट्स सिर्फ दूध पर ही रखते हैं, जबकि उस समय उनकी बॉडी को काफी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और उनको सॉलिड की जरूरत होती है। तो उस टाइम जब हमें उन्हें बदल कर वैरायटी फूड स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन तब भी कुछ लोग सिर्फ दूध पर ही रखते हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है बेबीज में आयरन डिफिशियंसी का। इसके अलावा अगला रीजन ये हो सकता है कि कुछ लोग अपने बेबीज को गाय का दूध देते हैं। गाय का दूध 6 महीने के बाद ही स्टार्ट कर देते हैं, तो गाय के दूध में बहुत ही कम मात्रा में आयरन पाया जाता है। तो बेबीज में आयरन डिफिशियंसी का एक ये भी रीजन हो सकता है। और इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि 6 महीने के बाद जब भी हम उनको दूसरे दूध से इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम फॉर्मूला मिल्क देना चाहते हैं, तो हमें आयरन फोर्टिफाइड फॉर्मूला मिल्क ही देना चाहिए। ये हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। तो ये तो थी बेबीज की बात। इसके बाद अगली मैं बात करूंगी कि बच्चों में आयरन की डिफिशियंसी का क्या रीजन हो सकता है। बच्चों में आयरन की डिफिशियंसी का रीजन सबसे ज्यादा तो अच्छे से खाना ना होना, आयरन रिच जो डाइट होती है वो अच्छे से ना लेना। तो बच्चों कभी क्या होता है, बच्चों को सिर्फ एक ही चीज देते रहते हैं जो उनको पसंद होती है। तो बच्चों में बैलेंस डाइट का होना बहुत ही जरूरी होता है, यानी कि उनके खाने में सारी चीजें होनी चाहिए जिससे उनकी बॉडी में किसी भी एक न्यूट्रिशन की कमी ना हो। इसके बाद अगला रीजन जो होता है, विटामिन सी की कमी से भी आयरन डिफिशियंसी का होना पाया जा सकता है। कभी हम बच्चों को आयरन रिच डाइट तो देते हैं, लेकिन तब भी उनकी बॉडी में आयरन की कमी होती है। हमको समझ में नहीं आ पाता है कि हम तो उसे आयरन दे रहे हैं, मतलब सारी सब्जियां दे रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चों में कमी क्यों है। तो हो सकता है कि बच्चे की बॉडी में विटामिन सी कम हो। क्यों? क्योंकि आयरन का जो एब्जॉर्बमेंट होता है, विटामिन सी उसको बॉडी में एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप आयरन लेते रहोगे लेकिन आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी है, तो उससे भी आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। तो विटामिन सी को अपनी डाइट में ज्यादा बढ़ाने के लिए आप ऐसे कौन से फूड ले, ये मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे चैनल को लास्ट तक देखते रहिए। अगला रीजन बच्चों में आयरन डिफिशियंसी का ज्यादा कैल्शियम का होना भी होता है। कभी हम बच्चों को उनके बोन्स के फॉर्मेशन के लिए या उनके अच्छे दांतों के लिए ज्यादा दूध देने लगते हैं। हमें लगता है कि उनके ग्रोथ पीरियड है तो सिर्फ दूध देने से ही उनकी सेहत इंप्रूव होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे को एक बैलेंस डाइट देना चाहिए। जब हमारी बॉडी में ज्यादा कैल्शियम हो जाता है तो वो आयरन की क्वांटिटी को इंटरफेयर करने लगता है। इसलिए हमें सिर्फ दूध ही बच्चे को नहीं देना चाहिए, हमें बच्चे को सारी चीजें देनी चाहिए, और एक अमाउंट से ज्यादा दूध भी हमें नहीं देना चाहिए। डेली की जो रिक्वायरमेंट बच्चों की होती है, बेबीज में अलग होती है और जो बच्चे होते हैं उनमें अलग होती है। तो 500 से 700 ml बेबीज के लिए हमें जरूरत होती है और बच्चों को 1 से 2 गिलास ही दूध देना चाहिए। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। इसके बाद अगला रीजन, फैमिली हिस्ट्री में किसी को आयरन डिफिशियंसी होना भी हो सकता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को पहले से आयरन की डिफिशियंसी है, जैसे हमारे दादी को और उनसे भी पहले किसी जनरेशन में अगर कोई भी
जीन आपके फैमिली में बैकग्राउंड में ऐसा रहा हुआ है आयरन डिफिशियंसी का, तो भी आपके जीन में ट्रांसफर होके आयरन डिफिशियंसी का जीन ट्रांसफर हो सकता है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनके वो जो भी सप्लीमेंट देंगे उनके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो ये सारे रीजन हो सकते हैं आयरन डिफिशियंसी के। अब हम बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों में आयरन डिफिशियंसी के। देखिए, आयरन डिफिशियंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत जल्दी पता नहीं चलते हैं। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा बहुत टाइम तक कि शायद बॉडी में आयरन की कमी हो रही है। लेकिन कुछ ऐसे जनरल रीजन हो सकते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, जिससे आप जान सकते हो कि शायद आपकी बॉडी में आयरन डिफिशियंसी हो सकती है। अगर आपके बच्चे में आयरन की डिफिशियंसी है तो उनके पैरों में दर्द हो सकता है। रात को सोते समय जब आप उनके पैरों को दबाओगे तब उनको आराम होगा और तभी उनको नींद आएगी। इसके अलावा लेथार्जिक होना या खेलने में बहुत जल्दी थका रहना, बहुत जल्दी थक जाना, और इसके अलावा बहुत नींद आना, पढ़ाई में कंसंट्रेट ना कर पाना। आप उसको जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, आप सोच रहे हो कि वो मन नहीं लगा रहा है, लेकिन जब उसकी बॉडी में डिफिशियंसी होगी तो हो सकता है तब भी उसका मन पढ़ाई में ना लग रहा हो। और एक रीजन हो सकता है बच्चों में कि कभी कभी जब बच्चे रोते हैं तो रोते समय अपनी एकदम सांस रोक लेते हैं, तो सांस रोक कर भी रोना, ये भी एक रीजन हो सकता है आयरन डिफिशियंसी का। इसके अलावा बच्चों का चिड़चिड़ा होना, बच्चों का बात बात पे रोना, ये सारे रीजन। और उनकी स्किन में, जैसे बच्चों में जो बच्चों का चेहरा होता है उनके चेहरे में रेडिश ग्लो होता है, तो वो रेडिश ग्लो होकर ना होकर उनके चेहरे पे पीलापन, मतलब स्किन में येलोइश थोड़ा सा ग्लो रहता है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है आयरन डिफिशियंसी का। तो आप जानते हैं कि आयरन डिफिशियंसी को हम दूर कैसे करें। देखिए, सबसे अच्छा सोर्स जो होता है वैसे तो नॉनवेज होता है, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप किन किन फूड से अपने आयरन की कमी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फलों में बात करूंगी। सेब, अनार और खजूर, ये आप फल खा सकते हो। खजूर में खजूर बहुत अच्छा सोर्स होता है आयरन का, तो आप सेब, अनार, खजूर ये फल अपने खाने में ऐड कर सकते हो। इसके बाद वेजिटेबल्स में सबसे पहले तो अगर हम आयरन की बात करें तो पालक आती है। पालक एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है सब्जियों में। इसके अलावा ग्रीनी लीफी वेजिटेबल जितनी होती हैं वो तो आपको ऐड ही करनी है। उसके अलावा चुकंदर, टमाटर, आलू, आप आलू के छिलके में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन पाए जाते हैं, तो आप बच्चों को स्नैक्स बना के दे सकते हो। तो ये सारी सब्जियां आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स तो बहुत ही रिच होते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स में। और आयरन के लिए मैं आपको बताऊंगी किशमिश और छुआरा। तो अगर आयरन की कमी है तो आप किशमिश को और छुआरे को अपने खाने में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा एग में आप जो उसका येलो पार्ट होता है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन होता है, तो आप एग का येलो पार्ट भी ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को आप अपने खाने में ऐड करके आयरन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। और चने भी हो सकते हैं, जो काले चने आते हैं वो भी आयरन होता है। सोयाबीन में भी आयरन होता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ले सकते हो अपने खाने में और नेचुरली आयरन को बढ़ा सकते हो। और विटामिन सी, जैसे मैंने पहले बताया था, विटामिन सी के लिए आप अपने खाने में क्या क्या ऐड करो। विटामिन सी जितनी भी खट्टी चीज़ों में होता है, जैसे कि नींबू, कीनू, संतरा, मौसम्मी एंड पपाया, इन सारी चीज़ों को अगर आप अपने खाने में ऐड करते हो तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। विटामिन सी आयरन को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, तो विटामिन सी को भी अपने खाने में ज़रूर ऐड करें। और अगर आपको तब भी आपको आयरन की कमी रह रही है या आपको आयरन आपकी बॉडी में नहीं बढ़ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और वो कुछ ऐसे सप्लीमेंट देंगे। वो कितने टाइम तक खाने हैं, आपको कैसे खाने हैं, वो आपको बताएंगे। तो आप डॉक्टर के अकॉर्डिंग लिखे हुए सप्लीमेंट भी अपने खाने में ऐड कर सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट मिस हो गया है कि गुड़ में, जिसे हम जैगरी भी कहते हैं, बहुत ही अच्छी मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसको आप अपने खाने के बाद आप अपने खाने में ऐड कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे खाना खा लिया बच्चों को भी दे सकते हो, बच्चे भी बहुत प्यार से खाएंगे क्योंकि इसका टेस्ट बहुत मीठा होता है। तो आपको अपने खाने के बाद गुड़ को जरूर ऐड करना चाहिए। और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं है, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही कैल्शियम लीजिए। तो गाइज, ये थी मेरी सारी इंफॉर्मेशन आयरन के बारे में।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा वीडियो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, क्योंकि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो बच्चों से और वुमेन से रिलेटेड रहती है, तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।